मो जनरल सेक्रेटरी ऑल इंडिया प्राइवेट स्कूल चिल्ड्रेन वेलफेयर एसोसिएशन डॉक्टर चिदात्मिका खटुआ आज आमर जो सम्मेलनी हो प्रेस मीट हो आगामी 2 रु 5 तारिख रे आमर हो नेशनल कॉन्क्लेव हो जो थे कि 3 दिनिया सम्मेलनी गोटे हो ऑल ओवर इंडिया रू 28 राज्य रू नेशनल जो माने अच्छी प्रतिनिधि माने मोर एसोसिएशन अच्छा बेसिकली द एजुकेशनिस्ट 300 रु ऊर्ध्व डेलीगेट्स ओडिशा को आसुंच सो ए मुख्यतः उद्देश्य होची आपण माने जानिथिबे 2020 माननीय प्रधानमंत्री गोटे डिक्लेरेशन करते 25,000 प्री स्कूल खोलिबा कारण छुआ मानक देखो सहर रे गोटे स्कूल प्री स्कूल सिस्टमटा अच्छी कि गाँ गहली रे नाही तो यहीटा केमती आम गाँ गहली नहीं पारिबु आउ ये स्कूल जेहेतु चिल्ड्रेन वेलफेयर एसोसिएशन अच्छी तो ये बहुत गुड़े स्टूडेंट मानकर समस्या रही टीचर्स मानक समस्या रही प्राइवेट स्कूल मानकर समस्या रही ये 3 दिनिया सम्मेलन ये सब आलोचना हम ये बहुत मानिगुण लोक मैंने आमर ए सामिल होगापी प्रथम थर 10मा सम्मेलन आम ओडिशा रे होची जो थे आम माननीय मुख्यमंत्री को निमंत्रण देचु इनाग्रेशन करने गवर्नर सार को करचु नेशनल जे अच्छा आम एजुकेशन स्किल मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान जी को निहता दे जाइए तो आम आशा करूँ एमाने जो गवर्नमेंट स्टेक होल्डर अच्छा ये जो 3 दिनिया सम्मेलन हो जहाँ आलोचना हम ताकू गोटे डॉक्यूमेंटेशन करके समाधान कर आम गोटे मुख्यतः गोटे बहुत बड़ रोल रहे कारण दीर्घ 10 वर्ष धरी जहाँ भी एजुकेशन पॉलिसी भारत सरकार कर आमर गोटे बहुत बड़ अवदान रहे कारण ये हूँ लार्जेस्ट एसोसिएशन ऑफ इंडिया जो थे कि 2 लाख स्कूल एसोसिएशन अच्छा सो प्राय 300 रु ऊर्ध्व डेलीगेट से आसिक योगदान करुँच जो सम्मेलन आम आशा करुँ बहुत किसी आम शिक्षा नीति उपर आम कि इम्पैक्टा कर मूल उद्देश्य आज प्रेस मीट रखा ओडिशा स्कूल कहार स्कूल और मोर आर्यभट्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड टेक्नोलॉजी सेटा हूँ बेसिकली टीचर्स एजुकेशन हूँ 2009 रु आम आज पर्यंत 4,500 रु ऊर्ध्व टीचर्स को आम ओडिशा रे विभिन्न सरकारी स्कूल रे बेसरकारी स्कूल रे अच्छा जिते रेपुटेड स्कूल रे अच्छा कारण देखो कौन शिक्षा जदि टीचर्स एजुकेट न हे तेज शिक्षा नीति उपर गोटे प्रभाव पड़ो से आम जो कार्यक्रम बेसिकली आर्यभट्ट थ्रू रे कर चलचु टीच द टीचर्स वैल्यू एडिशन टीचर मानक करके केमती गुणवत्ता शिक्षा दे पारे स्टूडेंट मानक आम सब से उद्देश्य रोचे प्री स्कूल देखो 2020 आप जानते माननीय प्रधानमंत्री 25,000 स्कूल डिक्लेरेशन करते शमाइल अहमद नेशनल प्रेसिडेंट प्राइवेट स्कूल्स एंड चिल्ड्रन वेलफेयर एसोसिएशन प्राइवेट स्कूल्स एंड चिल्ड्रन वेलफेयर एसोसिएशन का 10th नेशनल काउंसिल मीट आगामी 2 जून से लेके 5 जून तक पुरी के चैरियट रिजॉर्ट में होने जा रहा है जिसमें देश भर के सभी 28 स्टेट्स के 300 से ज़्यादा स्कूल के डायरेक्टर्स प्रिंसिपल्स इसमें भाग लेंगे जो एसोसिएशन के हमारे लीडर्स हैं। ये पहली बार उड़ीसा में ये नेशनल काउंसिल मीट होने जा रहा है। हमारी स्टेट प्रेसिडेंट जयश्री मोहंती और जनरल सेक्रेटरी चिदात्मिका खटुआ के नेतृत्व में और इसका उद्घाटन के लिए हमने भारत सरकार के शिक्षा मंत्री प्रधान जी से बात की है और हमारे शिक्षा सचिव जो भारत सरकार के हैं संजय जी उनसे भी हमने आग्रह किया है कि इस में कार्यक्रम में भाग लेने के लिए और देश के कई राज्य के इस मंत्री जो एसोसिएशन से जुड़े हुए हैं और कई एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर सीनियर IAS IPS ऑफिसर ये सारे लोग इस सेशन के लिए आ रहे हैं। ये उड़ीसा के लिए एक बहुत ही अच्छी बात है कि यहाँ पूरे देश के में जो एजुकेशन सिस्टम है उसको उड़ीसा में कैसे डेवलप किया जाए उड़ीसा के एजुकेशन को उसके ऊपर यहाँ चर्चा होगी 4 दिनों के लिए। हमने उड़ीसा के राज्यपाल और उड़ीसा के मुख्यमंत्री से भी आग्रह किया है कि इस कॉन्फ्रेंस में आए ताकि उनको भी ये लगे कि देश के सभी शिक्षाविद यहाँ इकट्ठा हो रहे हैं उड़ीसा में और उड़ीसा की भलाई होगी। उड़ीसा का जो एजुकेशन सिस्टम है और डेवलप होगा और ख़ास करके जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो नई शिक्षा नीति के अंतर्गत में प्री स्कूल खोलने का जो उन्होंने आह्वान किया है 6 साल के बच्चों के लिए उसको लेकर के प्राइवेट स्कूल एंड चिल्ड्रन वेलफेयर एसोसिएशन ने पूरे देश में 25,000 प्री स्कूल खोलने का निर्णय लिया है। चूँकि नया सिलेबस है और नई न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंतर्गत उन बच्चों को पढ़ाना एक बहुत ही टीडियस टास्क है, इसलिए जो पिछले कई वर्षों से नालंदा लर्निंग जो प्री स्कूल
के बच्चों को पढ़ाने का काम और उनको ट्रेनिंग देने का काम कर रही थी। मैंने उनसे आग्रह किया और पूरे देश में नालंदा लर्निंग के सहयोग से उनके जो फाउंडर हैं तमल जी और तिमिर जी, उनके माध्यम से हम लोग पूरे देश के 25,000 स्कूल को पहले हम लोग खोल कर करके उनके अंदर बच्चों को न्यू टेक्नोलॉजी के माध्यम से पढ़ाएंगे और स्कूल और पेरेंट्स के बीच में डायरेक्ट कांटेक्ट होगा। वो क्या पढ़ाई हो रही है स्कूलों में वो डायरेक्ट देख सकते हैं। तो ये जो अभी ख़ास करके जो हमारे प्राइवेट स्कूलों का जो प्रॉब्लम आ रहा है आरटी के अंदर, राइट टू एजुकेशन के अंदर, जो हम पढ़ा रहे हैं कई वर्षों से और भारत सरकार और देश की विभिन्न राज्य सरकार वो पढ़ाने का पैसा भी नहीं दे रहे हैं, उस पर भी चर्चा होगी। और साथ साथ जो हमने गरीब बच्चों को पढ़ाने का काम किया है 25%, उसमें और हम कैसे उन बच्चों को और जोड़ सकें अपने स्कूलों में, उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। और साथ ही साथ केंद्र सरकार और राज्य सरकार से ये अपेक्षा करेंगे कि प्राइवेट स्कूलों को और कोऑपरेट करें, क्योंकि देश की जो एजुकेशन सिस्टम है, आप गवर्नमेंट स्कूलों में चाहे वो किसी स्टेट में हो, आप जान सकते हैं कि वहाँ की पढ़ाई उतनी अच्छी नहीं है। यही कारण है कि देश के जितने सीनियर ऑफिसर हैं, IAS हैं, IPS हैं, मिनिस्टर्स हैं या जो भी बड़े बिजनेसमैन हैं, वो सब अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में भेजते हैं, सरकारी स्कूलों में नहीं भेजते हैं। तो जब आपके बच्चे हमारे प्राइवेट स्कूलों में पढ़ते हैं तो आपका भी दायित्व बनता है कि प्राइवेट स्कूलों को मदद करें, उनको अपग्रेड करें और उनको फैसिलिटी दें। और ख़ास करके जो आज पढ़ाई प्राइवेट स्कूलों की महंगी होती जा रही है, उस पर भी चर्चा होगी कि उसको कैसे हम लोग कटल कर सकें। इसके लिए मैं भारत सरकार और देश की विभिन्न राज्य सरकार से आग्रह करूंगा कि जो डिफरेंट टैक्सेस लगा चुके हैं स्कूल के ऊपर में, अगर वो टैक्सेस ख़त्म कर दिया जाए तो ऑटोमेटिक जो है वो स्कूल की पढ़ाई सस्ती हो जाएगी। अब आप सोच सकते हैं कि स्कूलों में आप कॉमर्शियल टैक्सेस लगाते हैं, तो कॉमर्शियल टैक्सेस आप स्कूल में लगाएंगे तो वो फीस तो बच्चों पे ही जाएगा। तो इन सब चीज़ों पे ये 4 दिवसीय कॉन्फ्रेंस होने जा रहा है। आप सभी लोग उसमें आमंत्रित हैं। आप सब लोग आएँ और देखें और पूरे देश के शिक्षाविदों का विचार सुने और इसको यहाँ के लोगों के बीच में पहुँचाने का काम करें। बहुत बहुत धन्यवाद।